मैं रुद्र ज्ञानी दुनिया चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानियां पता हैं, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मानता है कि एक बार अंग देश के राजा रोपद और उनकी पत्नी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बात कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों में जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त को ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रोध हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगीं। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद एक ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि ने ही दशरथ को पुत्र कामना के लिए यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम और उनकी पत्नी के साथ उनकी समाधियां हैं। भगवान राम का अवतार तो सारे लोग जानते हैं कि वह विष्णु के अवतार थे, लेकिन लक्ष्मण जो कि शेषनाग और भरत और शत्रुघ्न जो भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख के अवतार थे, ये बहुत कम लोगों को पता है। कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीने तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। ऐसा है तो अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।